हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट के बारे में बता रहे हैं। इसमें आपको ओरल कैविटी में आपको हम टंग के बारे में बताएंगे, उसका एनाटॉमी बताएंगे, उसके पार्ट बताएंगे, उसमें कौन कौन सेल्स होती है उसके बारे में बताएंगे, और उसमें पैपिल्सिया उसमें जो पैपिलिया होती हैं उसके बारे में बताएंगे, और हमारी टंग का क्या कार्य है इसके बारे में बताएंगे। अब देखते टंग कहाँ पे होती है। ये देखिए टंग्स है। ये जो हमारी बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टंग कहते हैं। अब देखते हैं टंग इंट्रोडक्शन। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन्स। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो कि माउथ के या मुंह के तल में स्थित होता है। विच हेल्प द चेविंग एंड सोलोइंग द फूड। यह मुख्यतः भोजन को चबाने और भोजन को निगलने में सहायता करता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स इनरवेस्ट द टंग देयर बाई हेल्पिंग द इट इज मूवमेंट। इसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स और नर्व होती हैं जो कि हमारे टंग को गति प्रोवाइड करती हैं। The tongue is sensory organ which is help the identify the taste। जो हमारी टंग होती है वह मुख्यतः एक सेंसरी ऑर्गन है। यह हमारे स्वाद को परखने में सहायता करती है। अगला क्या देखते हैं, एनाटोमी ऑफ टंग्स मीन्स कैसे वह दिखती है, क्या उसकी संरचना है उसके बारे में। टंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म ऑफ लिंगुआ। टंग जो है मुख्यतः लैटिन वर्ड से लिया गया है। इट इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। यह मुख्यतया माउथ के या मुंह के तल के साइड में स्थित होती है। इट इज अटैच्ड टू द हायोड बोन्स एंड मैंडिबल स्टेलॉइड प्रोसेस एंड अटैच्ड टू द फेरिंग्स इच मसल्स। यह मुख्यतया मैंडिबल बोन्स और हायोड बोन से अटैच होती है जो कि फायरिंग्स के पास तक जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द टिप। जो आपकी टंग की टिप्स या फिर अपेक्स पोर्शन होते हैं, इसमें मुख्यतः सम पोर्शन होते हैं जैसे मार्जिन, धारी, डॉर्सल, वेंट्रल, इंफीरियर एंड रूट। सरफेस एंड रूट इसकी सतह होती है, इसमें जड़ होती है। द टिप्स आवर अपेक्स। टिप्स को ही हम अपेक्स बोलते हैं। आप द टंग रेस्ट अगेंस्ट द इंसाइजर, जो कि हमारे दांतों के पास में स्थित होती है। जीभ की शीर्ष या इंसाइजर दांत के विपरीत टिकी हुई होती है। देखते हैं पार्ट ऑफ टंग, मतलब टंग में कितने पार्ट होते हैं। द टंग सेपरेटेड बाय द वी शेप्ड ग्रून्स व्हिच मेक द टर्मिनल सल्कस। यह मुख्यतः वी शेप से ग्रूम से बनी होती हैं जो कि टर्मिनल सर्कस का निर्माण करती हैं। एंड द डॉर्सल लेयर, जो कि डॉर्सल लेयर होती है वो अपर सरफेस जो कि ऊपर होती है ऑफ द टंग हैज टू पार्ट। मुख्यतः डॉर्सल के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एंड ओरल पार्ट, एक ऊपर का पार्ट लाइनिंग इन द माउथ, जो कि ऊपर से माउथ की लाइनिंग करती है, उसे हम एन ओरल पार्ट कहते हैं। एंड फाइलेंजियल पार्ट द फेसिंग बैकवर्ड टू द ओरोफैरिंग्स, जो हमारी पोस्टेरियर या पीछे की साइड में जो हमारी फाइरेंजियल के पास में फाइरेंजियल पास से स्थित होती है, उसे हम फाइरेंजियल पार्ट कहते हैं।
उसके बाद देखते हैं टंग्स में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है टेस्ट सेल और दूसरी होती है सपोर्टिंग सेल। पहले हम टेस्ट सेल के बारे में जानते हैं। दी टेस्ट बड इज अ सेक लाइक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर अबाउट 50 माइक्रोन इन साइज। जो हमारी टेस्ट बड होती है मुख्यतः 50 माइक्रोन साइज की होती है। इज ओपेंड इनटू द सरफेस ऑफ टंग, जो कि हमारे टंग की सतह पर ओपन होती है फॉर द पोर, टेस्ट पोर के माध्यम से या फिर स्वाद नलिकाओं के माध्यम से। एंड कंटेन 2 टाइप्स ऑफ स्पॉन्डल शेप्ड सेल आर प्रेजेंट। मुख्यतया 2 टाइप की सेल्स उपस्थित होती हैं। सबसे पहले लेते हैं टेस्ट सेल या गैस्ट्रो रिसेप्टर। गैस्ट्रो रिसेप्टर को ही टेस्ट सेल बोलते हैं। दी टेस्ट बड कंटेंस 5 to 15 नैरो लॉन्ग कॉन्सेप्ट शेप एंड दी बाइपोलर न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल। यह मुख्यतया 5 से 15 नैरो लॉन्ग कॉन्सेंट शेप की स्ट्रक्चर होती हैं जो कि बाइपोलर होती हैं और न्यूरोसेंसरी टेस्ट होती हैं। द फ्री साइड ऑफ दिस सेल्स पासेस फ्रॉम द माइक्रोबिलाई। ये ऊपर की साइड में माइक्रोबिलाई का निर्माण करती हैं। वेयर इन द अदर साइड कंटेन नर्व फाइबर्स, और इसके अदर या दूसरे साइड में नर्व फाइबर्स अटैच होते हैं। दूसरी आपकी है सपोर्टिंग सेल। दूसरी कौन सी है? सपोर्टिंग सेल। द टेस्ट बड कंटेन अबाउट 40 सपोर्टिंग सेल्स। मुख्यतया जो आपकी सपोर्टिंग सेल होते से आपकी टेस्ट बड होती है उसमें मुख्यतया 40 टाइप की सपोर्टिंग सेल होती है। सिमिलर टू द टेस्ट सेल्स, कुछ सेल्स समान होती हैं। दीज सेल्स आर आल्सो स्पाइंडल शेप, कुछ सेल स्पाइंडल शेप की होती है। बट आर दी नॉन सेंसरी, कुछ में सेंसेशन नहीं होता है। होल्ड द टेस्ट सेल्स, होल्ड द टेस्ट सेल जो कि सेल्स को पकड़ के रखती हैं और उसकी पोजीशन को बनाए रखती हैं। टेस्ट बट इपिग्लोटिस के इपिग्लोटिस, उसके बाद आते हैं प्लेटिन टॉन्सिल होता है, उसके बाद लैंगुअल टॉन्सिल। फिर हम यहाँ पर आपको टेस्ट बट का फिगर दिखा रहे हैं जूम करके। वायलेट पैपिलियाई, इसमें टेस्ट बड होता है। अब टेस्ट बड को हम एक अलग करके दिखाते हैं आपको, हैं बेसल इपिग्लोटिस सेल या फिर गैस्ट्रोटी इपिथीलियल सेल या टेस्ट पोर, जो हमारी गैस्ट्रोपोटाइटरी हेयर नाम की स्ट्रक्चर होती है। यहीं पर हमारा पोर्स ओपन होता है। अगला हम देखते हैं अब हम आपको फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म और सर्कमवैलेट और फोलिएट के बारे में बताएंगे। फिलीफॉर्म को हम जो टंग के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे से संरचना होती हैं उसे हम फिलीफॉर्म कहते हैं। दीज पेपली आर दी लॉन्ग, यह मुख्यतः लंबी और पतली होती हैं एंड वी शेप्ड होती हैं। कॉन्स आर द मोस्ट न्यूमेरस एंड फिल द इंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग, यह मुख्यतः जबान की ऊपरी सतह या टंग की ऊपरी सतह को पूरा प्रॉपर उपस्थित होती है। दूसरा आपका है फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म दीज पेपलिया आर सेक्टेटेड थ्रू आउट द फिलीफॉर्म पेपलिया थ्रू दीज आर दी नेमली कनेक्टेड कंसंट्रेटेड एट द लेटरल मार्जिन ऑफ द टंग, यह मुख्यतः टंग की दोनों साइड में या लेटरल साइड में स्थित होती है। उसके बाद अगली है सर्कमवैलेट। दीज पेपलिया आल्सो नोन एज दी वैलेट पेपलिया, इसे हम सर्कमवैलेट पेपलिया को हम वायलेट पेपलिया के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ आपका है फोलिएट पेपलिया। दीज पेपलिया आर सेक्रेटेड ऑल ओवर द टंग, ये मुख्यतः टंग की पूरी सरफेस पर रहते हैं। दी कॉन्ट्रिक्ट, और ये कॉन्ट्रिक्ट होती हैं टू द लेटरल साइड ऑफ द सर्कमवैलेट, ये मुख्यतः सर्कमवैलेट के पास में स्थित होती है।
अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्वाद का हम अंदाज़ा लगाते हैं या फिर जानते हैं। जो आपकी वायलेट पेपलिया होती हैं, जहाँ पर बिटर का, इसमें जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी होती हैं, वायलेट पेपलिया। ये मुख्यतः हमारी कड़वाहट को बताती हैं। दूसरा आपका है फंगीफार्म, जो आपकी ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। यहाँ पर दोनों साइड में फंगीफार्म पेपलिया प्रेजेंट होती है। फिर आता सबसे नीचे आपकी जो टंग की सबसे टिप पोर्शन है, यहाँ पर कौन सी होती हैं, फिलीफार्म। कौन सी, फिलीफार्म, जो कि हमारे स्वीटनिंग या मिठास को भी बताती है। उसके बाद आपका साइड का पता है साल्टरी फॉर्म जो होता है, वह मुख्यतया जो सरकम वायलेट कलर होती है, जो आपकी पिंकिश कलर दिखाई गई है, उसमें हमको साल्टली मीन्स नमकीन स्वाद का पता चलता है। फंक्शन ऑफ टंग मीन्स हमारे जीभ के क्या क्या कार्य हैं। उसमें क्या सबसे पहले कार्य है, टंग्स हाउसेस वेरियस टाइप ऑफ बट। जो टंग्स होती है बहुत से टेस्ट बर्डों का एक घर होती है। दस हेल्प द परसेप्शन ऑफ द टेस्ट ऑफ फूड। यह मुख्यतः स्वाद को पहचानने में, द टेस्ट आल्सो हेल्पिंग द सेंसरी विदर द फूड ऑफ हार्मफुल और नॉट हार्मफुल। ये मुख्यतः हमारे भोजन में जो उपस्थित हार्मफुल या पार्टिकल को भी जानने में हेल्प करती है। दूसरा क्या है, इट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये मुख्यतः अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान डाइजेस्टिव प्रोसेस को करने में देती है। इट हेल्प मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द ओरल कैविटी। ये मुख्यतः ओरल कैविटी में या मुख गुहा में भोजन को इधर उधर गति प्रदान करने में हेल्प करती हैं। टू बी अवेलेबल फॉर द चेविंग एंड ग्रिंडिंग, जो कि भोजन को चबाने और उन्हें इधर उधर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इट आल्सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ बोलस इज द सोलोड। टंग ही हमारे भोजन को लुद्दी बनाने में हेल्प करती है और फिर निगलने में आसानी से हेल्प करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।